Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Say yes or no. क्वेश्चन में हमें कुछ यहाँ पर नंबर दिए गए हैं जिनमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है और चेक करना है कि ये गिवन नंबर जो हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिविजिबल है या नहीं, और उसका आंसर जो है हमें यस और नो में देना है। तो चलो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया गया है 128। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये 128 जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 2 से ऐसे नंबर डिविजिबल होते हैं जिन नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 2, 4, 6 या 8, यानी कि जिस नंबर के वंस प्लेस पर इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब है जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, वो जहां पर होंगे वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पर दिया गया है 128, तो अगर 128 को हम देखें तो इसका जो वंस प्लेस है, ठीक है, तो वंस प्लेस पे यहां पर दिया है 8। देखो ये होता है वंस, ये है टेंस और ये है 100। तो हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये जो वंस प्लेस की डिजिट है जो कि यहां पर दी गई है 8, हमें इसको चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर है। इवन मींस कि 2 के टेबल में ये आता है या नहीं। अगर तो 2 के टेबल में आता है तो इसको हम इवन नंबर बोलेंगे, और अगर 2 के टेबल में नहीं आएगा तो ये होता है ऑड। तो यहां हमें ये चेक करना है कि 128 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये वंस प्लेस की डिजिट देखनी है जो कि यहां पर दी गई है 8। तो क्या 8 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि 2 4 जा 8। ठीक है, तो जब ये जो वंस प्लेस की डिजिट है 8 वो 2 के टेबल में आती है तो इसका मतलब ये 128 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसके आंसर के लिए हम यहां लिख देंगे यस 128 इज डिविजिबल बाय 2। अब नेक्स्ट नंबर को भी हम पहले चेक कर लेते हैं 2 के साथ। तो आगे है 990। तो 990 में अगर हम देखें तो वंस प्लेस पे दिया है यहां पर 0, वंस, टेंस, 100। तो वंस प्लेस पे 0 दिया है। तो हमने देखा कि 2 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पे या तो 0 होनी चाहिए या 2, 4 या 6 या फिर 8। तो यहां पर 0 है तो इसका मतलब कि नंबर 2 से डिविजिबल है। तो यहां आंसर आ गया यस। आगे है 1586। तो इसकी वंस प्लेस क्या है यहाँ 6, और 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो इसलिए ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। आगे 275। तो इसमें वंस प्लेस पर दिया गया है 5। तो क्या 5 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। ठीक है, 4 आता है, 6 आता है, लेकिन 5 नहीं आता है। तो इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे 6686। तो यहां वंस प्लेस पर है 6, और 6 जो है 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6, इसलिए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। आगे दिया गया है यहां पर 6,39,210। तो यहां वंस प्लेस पे डिजिट जो है वो है 0, और 0 जिसमें होती है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं यस। आगे वंस प्लेस में आगे हमें जो नंबर दिया गया है 4,29,714, इसमें वंस प्लेस पे 4 है, और 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, इसलिए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। आगे जो नंबर दिया गया है उसके वंस प्लेस पे यहां दिया गया है 6। तो 6 2 से डिविजिबल है, इसलिए आंसर हो जाएगा यस। आगे नेक्स्ट नंबर में वंस प्लेस पर यहां पर है 0। तो 0 2 के टेबल से डिविजिबल है, क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाता है। तो इस तरह यहां पर 0 आती है, तो इसलिए ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। आंसर आ गया यस। आगे नेक्स्ट वंस प्लेस पे जो डिजिट दी गई है नंबर में वो है यहां पर 9। तो क्या 9 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, और उसके बाद 2 5 जा 10 जिसमें आती है 0। 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर हमें लिखना है नो। तो इस तरह हमने
चेक कर लिया कि 2 से नंबर डिविजिबल है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे 3 से। तो 3 से हम किस तरह से पता लगाते हैं? 3 से डिविजिबल होने के लिए नंबर के अंदर जो डिजिट दी गई हैं, जैसे यहां पर नंबर है 128, ठीक है। तो इस नंबर के अंदर ये क्या है? डिजिट है 128, इस नंबर में डिजिट है। तो इन डिजिट को हमने प्लस करना है, 1 + 2 + 8। अब प्लस करके आ गया यहां पर 11। अब ये जो सम आया इन डिजिट को प्लस करके, इसको हमने चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 11 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये होता है 3 3 जा 9। अब रिमाइंडर में यहां पर 3 बच गया। डिविजिबल होने के लिए यहां रिमाइंडर में 0 बचना चाहिए था। तो इसका मतलब 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 128 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आंसर हो जाएगा नो। इसी तरह अब हमें नेक्स्ट नंबर को भी चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है। तो यहां डिजिट देखेंगे, डिजिट का सम करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 + 9 + 0, तो 9 + 9 + 0 करके हमारे पास बन रहा है 18। तो 18 जो है वो 3 के टेबल से कट जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। 3 6 जा 18। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 990 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, हमने सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा उसको चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब आगे नंबर है 1586। तो इसकी डिजिट को हमने प्लस करना है यहां पर। तो 1 + 5 + 8 + 6। तो इसको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 1 + 5 6 + 8 14 14 + 6 20। तो 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं डिविजिबल होता है। 3 6 जा 18 हो जाएगा और रिमाइंडर में बच गया यहां 2। तो यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर में 0 नहीं आया। जब रिमाइंडर में 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि नंबर डिविजिबल है। तो यहां 20 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आगे 275। तो इसकी डिजिट को प्लस करके देखेंगे, 2 + 7 + 5। तो ये हो जाएगा 7 + 2 9 + 5 14। तो 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये भी हो गया यहां पर नो। आगे 6, नेक्स्ट नंबर की डिजिट को प्लस करेंगे, 6 + 6 + 8 + 6। तो ये हो गया यहां पर 6 6 12 + 8 20 + 6 26। तो 26 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहां हो जाएगा नो। आगे नेक्स्ट नंबर की डिजिट को प्लस करेंगे तो यहां देखो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। तो 6 3 9 हो गया, 9 + 9 18 18 + 2 20 20 + 1 21। तो 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा 21। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो यहां आ जाएगा यस। आगे नेक्स्ट नंबर को अगर हम देखें तो यहां पर डिजिट प्लस करेंगे, 4 + 2 6 6 + 9 15 15 + 7 22 + 1 23 + 4 27। तो 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा यस। आगे 2 + 8 10 10 + 5 15 15 + 6 21। तो इसके लिए भी यस, क्योंकि 21 3 7 जा 21। आगे 3 + 0 + 6 + 0। तो 3 + 6 कितना हो गया 9। तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल है 3 से। आगे लास्ट में नंबर है 4 + 6 10 10 + 8 18 18 + 3 21 21 + 9 30। तो 30 भी 3 के टेबल में आता है, 3 10 जा 30, इसलिए इसका आंसर हो गया यस, 3 से डिविजिबल है। आगे नेक्स्ट अब हमें चेक करना है 4 के साथ। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए यहां पर हमें किस तरह से चेक करना है, जैसे यहां है 128। तो इसमें 4 से डिविजिबल
है या नहीं, उसके लिए हमें नंबर की जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, लास्ट की 2 डिजिट का मतलब है ये जो वंस और टेंस पे जो डिजिट होंगी वो देखनी है कि क्या वो 4 के टेबल से डिविजिबल है। तो यहाँ नंबर है 128, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट है 28। तो हम चेक करेंगे कि 28 जो है वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये 28 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसलिए गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यहां आंसर हो जाएगा यस। इसी तरह नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट है 90, वंस टेंस 90। यहां पर लास्ट 2 डिजिट हमने देखनी है, तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 4 के साथ। 4 2 जा 8, 1 आ गया। आगे 10, तो 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर में यहां 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां पर नो। आगे 1586 में लास्ट 2 डिजिट है 86, तो 86 को डिवाइड करके देखेंगे 4 के साथ। तो 4 2 जा 8, आगे 6 आया, तो 6 तो डिविजिबल नहीं है 4 के साथ, ठीक है। तो 4 1 जा 4 यहां पर करेंगे, रिमाइंडर में फिर 0 नहीं बचा, यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। तो यहां ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट हमने देखनी है 75, तो 75 को हम चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 3 आ गया, 35 हुआ, 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर में यहां बच गया 3, यानी कि 0 नहीं आया, तो इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। आगे चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट है यहाँ 86, तो 86 को चेक करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है। 4 2 जा 8, आगे 6, तो 4 1 जा 4, यहां भी रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट है यहां पर 10, तो 10 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12 होता है, तो 10 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी नहीं होगा। आगे लास्ट 2 डिजिट अगर हम देखें नंबर में तो 14, तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 14 तो 4 के टेबल में नहीं आया, तो इसलिए इसके लिए भी नो। आगे नेक्स्ट नंबर में अगर हम देखें तो यहां लास्ट 2 डिजिट है 5 6, यानी कि 56, तो हम चेक करेंगे 4 1 जा 4, 1 आ गया, 6 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर में 0 बचा, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। आगे है नेक्स्ट नंबर में लास्ट 2 डिजिट 6 और 0, तो 60 चेक करेंगे कि 60 जो है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए 4 1 जा 4, 2 आ गया, 24 5 जा 20, 0 रिमाइंडर में आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है 39, लास्ट 2 डिजिट हमें देखनी होती है 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो यहां 39, तो 39 को अगर हम 4 से करें तो ये हो जाएगा 4 9 जा 36, रिमाइंडर में 3 बच रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा 4 से डिविजिबल। आगे हम चेक करेंगे कि 5 से गिवन नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए यहां 5 से किस तरह से हम चेक करते हैं। 5 से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर में वंस प्लेस है वहां पर या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5, तभी हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे यहां पर फर्स्ट नंबर है 128, तो इसका वंस प्लेस पे दिया गया है 8, और 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पे या तो 0 होनी चाहिए या 5, तो इन दोनों में से कुछ भी यहां वंस प्लेस पर नहीं है, तो इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां आ गया नो। अब नेक्स्ट नंबर में वंस प्लेस पे दिया है 0, तो इसलिए यहां आ जाएगा यस। नेक्स्ट नंबर में वंस प्लेस लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, तो 6 5 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी नहीं होगा। आगे नेक्स्ट है वंस प्लेस पर 5, तो 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, तो यहां आ गया यस।
आगे नेक्स्ट नंबर में लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे है 6, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो नेक्स्ट है यहां पर नेक्स्ट नंबर में वंस प्लेस पर है 0, तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट यहां पर वंस प्लेस पर 4 है तो इसलिए यहां नो आएगा। नेक्स्ट यहां पर 6 है तो ये भी नो। नेक्स्ट नंबर में वंस प्लेस पर 0 है इसलिए ये हो जाएगा यस। और लास्ट नंबर में वंस प्लेस पर 9 है तो ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें चेक करना है आगे डिविजिबिलिटी बाय 6, नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां अगर हम 128 को देखें तो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए एक से है एक से नहीं है, तो यहां पर भी नो आएगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो इसलिए दोनों एक यस है एक दूसरा नो है, इसलिए 6 से भी नो होगा। आगे नेक्स्ट नंबर 990, तो अगर इसको हम देखें तो ये 2 से भी यस है 3 से भी यस है, तो इसका मतलब 6 से भी यस हो जाएगा। आगे नेक्स्ट नंबर जो है 1586, ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए यहां नो। नेक्स्ट नंबर में दोनों जगह पर नो है, यानी कि ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से, इसलिए 6 से भी नो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट नंबर जो है वो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए यहां पर भी नो। नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें तो वो 2 से भी डिविजिबल है, सॉरी यहां पर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यस यस, तो यहां 6 से भी क्या हो जाएगा यस। आगे नेक्स्ट यहां 2 से भी डिविजिबल 3 से भी डिविजिबल, तो इसलिए 6 के लिए भी आंसर बनेगा यस। नेक्स्ट के लिए भी 2 और 3 दोनों में यस है तो 6 में भी यस। आगे 2 और 3 दोनों में यस लगा है तो यहां भी यस, यानी कि 6 से वो नंबर डिविजिबल होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हों। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहां पर 2 से डिविजिबल नहीं है 3 से है, यानी कि 3 से तो है लेकिन 2 से नहीं है, तो ये भी यहां पर नो होगा। ठीक है, तो 6 से किस तरह से पता चलेगा कि अगर गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अगर एक से है और दूसरे से नहीं है तो 6 से भी वो नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। तो इस तरह हमने 6 से डिविजिबल है नंबर या नहीं वो चेक कर लिया। आगे हम देखेंगे कि 8 से डिविजिबल है ये नंबर या नहीं है, तो उसके लिए 8 से हमें किस तरह से पता चलता है, लास्ट की 3 डिजिट हमें देखनी होती है। नंबर के अंदर जो लास्ट 3 डिजिट है, जैसे यहां पर है 128, तो इसमें अगर डिजिट लास्ट 3 डिजिट का क्या मतलब 1 2 3, तो इसमें तो 3 ही डिजिट है, तो अब हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने का मतलब है कि जब हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 0 आए, तो यहां हम चेक करेंगे 8 1 जा 8, 4 आ गया, आगे हमने 8 उतारा, 8 6 जा 48, तो रिमाइंडर में यहां 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है। आगे 990, तो हमें 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती है, तो नंबर में 3 ही डिजिट है 1 2 3, तो इसको हम चेक कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो डिविजिबल है। 8 1 जा 8, 1 आ गया, 9 हुआ, 8 2 जा 16, यहां पर आ गया 3, आगे 30 हुआ, उसके बाद 8 3 जा 24, तो यहां पर रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यहां आ जाएगा नो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में यहां पर लास्ट 3 डिजिट नेक्स्ट नंबर है यहां 1586, तो इसकी लास्ट 3 डिजिट है 586, तो इसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हम यहां डिवाइड करके देखेंगे 8 के साथ, तो ये हो जाएगा यहां पर 8 7 जा 56, यहां बच गया 2 और आगे हमने
6 उतार लिया, 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर में 2 बच रहा है इसलिए ये भी 9 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है यहां पर 6686, ठीक है। तो इसकी लास्ट 3 डिजिट हमने चेक करनी है। 8 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें नंबर की लास्ट 3 डिजिट को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ लास्ट 3 डिजिट है 686, इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये यहाँ पर 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 2 आ गया, यहाँ 26 हुआ, 8 3 जा 24, 2 यहाँ पर बचा, तो इसका मतलब 6686 भी जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर एक नंबर रह गया 275। तो 275 में तो ऑलरेडी 3 ही डिजिट है, तो इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। 8 3 जा 24, 3 आ गया, यहाँ 35 हुआ, 8 4 जा 32, 3 रिमाइंडर में बच रहा है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है। आगे नेक्स्ट नंबर में हम देखें तो लास्ट 3 डिजिट है 210, तो यानी कि 210 को हम चेक करेंगे तो 8 2 जा 16, ठीक है। अब 50 हुआ, 8 6 जा 48, 2 यहां पर बचा, रिमाइंडर में फिर 0 नहीं आ रहा है तो इसलिए ये इसके लिए भी यहां 9 हो गया। सॉरी, ये वाला तो हमने करके देख लिया है, तो यहां पर 9। आगे नेक्स्ट नंबर में अगर हम देखें तो यहां है 714, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट है 714, तो 714 को हम चेक करेंगे। तो इसके लिए यहां पर करके देखते हैं, यहां हो जाएगा 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, ठीक है। 8 9 जा ज्यादा हो जाएगा इसलिए 8 8 जा 64, यहां आ गया 7 और आगे 74 यहां पर हो गया। अब इसके बाद यहां अगर हम करें तो 8 9 जा 72, रिमाइंडर में 2 यहां पर बच रहा है, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल नहीं है। आगे चेक करेंगे 856, लास्ट 3 डिजिट, तो इसमें 856 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 जा 8, 0 हो गया, आगे नहीं हो पाएगा, यहाँ 0 5 6 हो गया, 8 7 जा 56, तो यहां रिमाइंडर 0 बच रहा है इसलिए यहां आ जाएगा यस, ठीक है। आगे लास्ट 3 डिजिट हम देखें नेक्स्ट नंबर में तो 060, तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखें 060 को, तो यहां ये तो नहीं हो पाएगा, तो 0 लग गई, आगे 6 भी नहीं हो पाएगा इसलिए फिर से 0, आगे हो गया 60, तो यहां पर अगर हम देखें तो 8 7 जा 56, रिमाइंडर में 4 बच रहा है इसलिए नहीं है डिविजिबल। आगे हम चेक करेंगे 839, लास्ट 3 डिजिट 839, तो यहां पर 839 को अगर हम 8 से डिवाइड करके देखें तो 8 1 जा 8 और यहां 0 हो गया, 3 उतारा नहीं हो पाएगा, 9 हमने ले लिया, 8 4 जा 32, रिमाइंडर में 7 बच रहा है इसलिए यहां पर भी नो, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि 9 से, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए जैसा हमने 3 में किया था, ठीक है। 3 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वही 9 के लिए भी है कि हमने नंबर में जो डिजिट दी गई हैं उनको प्लस करना है। अब प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे यहां पर नंबर है 128, तो इसकी डिजिट है 1 + 2 + 8, इनको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 11, तो 11 9 के टेबल में नहीं आता है इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे चेक करते हैं 990, तो इसकी डिजिट को अगर हम प्लस करें तो ये बन रहा है 18, तो 18 तो 9 के टेबल में आता है, 9 2 जा 18, तो ये डिविजिबल है इसलिए यस। नेक्स्ट है यहां 1 + 5 + 8 + 6, तो इसको करके देखेंगे तो 5 + 1 6 + 8 14 + 6 20, तो 20 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, 9 3 जा 27 हो जाता है, 9 2 जा 18,
20 नहीं आता है इसलिए नो। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं 2 + 7 + 5, तो ये हो गया यहाँ पर 14। 14 भी 9 के टेबल में नहीं आता है इसलिए नो। आगे 6 + 6 + 8 + 6, तो यहाँ हो जाएगा 26। ठीक है, 26 भी नहीं आता है 9 के टेबल में इसलिए नो। नेक्स्ट यहां पर डिजिट को प्लस करेंगे तो 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, तो ये हो जाएगा 9 9 18 21। ठीक है, तो 21 भी यहां जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है इसलिए नो। नेक्स्ट चेक करेंगे 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, तो ये हो जाएगा यहां पर 27। तो 27 जो है 9 के टेबल में आता है, 9 3 जा 27 इसलिए यस। आगे नेक्स्ट यहां पर दिया है 2 + 8 + 5 + 6, तो ये हो गया 8 + 2 10 + 5 15, 15 + 6 21, तो यहां आ जाएगा नो, क्योंकि 21 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट यहां पर 3 + 6 9, तो 9 1 जा 9 इसलिए नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट 4 + 6 10 18 21 + 9 30, तो 39 के टेबल में नहीं आता है इसलिए नो। ठीक है, आगे हम चेक करेंगे 10 के साथ कि 10 के साथ ये गिवन नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो 10 के लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि जो वंस प्लेस है नंबर में वो 0 होना चाहिए, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो यहां 128 है और यहां वंस प्लेस पर 8 है, तो ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल नहीं है। यहां वंस प्लेस पर अगर 0 होगा तभी नंबर 10 से डिविजिबल है, तो यहां वंस प्लेस पर 0 है इसलिए यस। इसमें 6 है तो नो, यहां 5 नो, नेक्स्ट भी यहां पर नो हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर 0 दिया गया है वंस प्लेस पर, तो ये नंबर हो जाएगा डिविजिबल 10 के साथ इसलिए यस। आगे 4 यहां पर आ जाएगा नो, यहां लास्ट डिजिट में 6 है इसलिए नो, यहां 0 है इसलिए यस, और लास्ट में 9 है तो ये हो जाएगा नो। अब लास्ट में चेक करेंगे कि 11 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है और कौन से नहीं है। तो यहां 128 है हमारा फर्स्ट नंबर, तो ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हमें किस तरह से चेक करना है। तो यहां पर देखो, जो ऑड प्लेस पर नंबर हैं उनको हमने पहले प्लस करना है। ऑड प्लेस का मतलब है, देखो यहां पर है ये 1 और ये इसके लिए आ गया 2 और इसके लिए आ गया 3। ठीक है, तो 1 2 3, इनमें ऑड क्या है 1 और 3, तो जो ऑड प्लेस पे नंबर हैं उनको प्लस करना है। तो 1 के लिए आ गया 8 और यहां 3 के लिए है यहां 1, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 9 आया। अब इसी तरह जो इवन प्लेस पे नंबर हैं उनको भी प्लस करना है। तो इवन प्लेस पे क्या है, यहां इवन क्या है 2, और 2 जो है इवन नंबर है और इवन प्लेस पे क्या दिया गया है यहां 2। ठीक है, तो और कोई भी इवन प्लेस नहीं है तो अकेला यहां पर रहेगा 2। ठीक है, अब ये जो ऑड प्लेस का सम किया और इवन प्लेस का सम किया, इन दोनों को हमने कर देना है -9 - 2, ये आ गया यहां पर 7। ठीक है, तो अगर तो दोनों ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का जो सम आया उनको डिफरेंस करके, उनका माइनस करके अगर हमें 0 मिलेगा तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन यहां पर 0 नहीं मिला इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम 11 से नंबर डिविजिबल है या नहीं वो चेक करेंगे। आगे है 990, तो इसमें भी पहले तो हम सम ऑफ ऑड प्लेसेस करेंगे। तो ऑड प्लेस पे देखो, ये 1 पे ये 2 बोल देंगे, इसको 3, तो ऑड क्या है यहाँ 1 और
3, तो 1 पे यहाँ 0 है और 3 पे यहाँ 9 है। 0 + 9 9 हो गया। अब इसी तरह यहाँ इवन प्लेस पे क्या है, 2 यहाँ पर इवन है ना, तो इस पे प्लेस पे क्या है यहाँ 9। अब ये जो सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस है, इन दोनों को हमने माइनस करना है। अगर माइनस करके 0 बनता है तो वो नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो यहां जब हमने डिफरेंस किया तो हमारा आंसर आया 0, इसलिए ये हो जाएगा यस। इसी तरह आगे नंबर दिया गया है 1 5 8 6, तो इसके पहले ऑड और इवन प्लेस देखते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ऑड पे क्या है यहाँ 1 6 है, और दूसरा ऑड क्या है यहाँ जो 3 पे है 5। 6 + 5 ये हो गया यहाँ 11। अब इवन पे कौन है 2 और 4 यहाँ इवन है, तो 2 के प्लेस पे यहाँ 8 और 4 के प्लेस पे यहाँ 1, तो ये आ गया यहाँ 9। तो अब इन दोनों सम का हमने डिफरेंस करना है। 11 - 9 हुआ 2, यानी कि 0 नहीं आया, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह आगे चेक करेंगे। आगे है नंबर 275। तो इसमें भी अगर हम देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ऑड नंबर पे यहां पर है 5 + 2 7, और इवन नंबर पे है 7। तो 7 - 7 करेंगे तो ये बन जाएगा 0, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब यस। आगे है नंबर यहां पर ये 6686। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ओड प्लेस क्या है यहाँ 1 और 3। तो 1 पे है 6 और 3 पर भी है 6, तो 6 + 6 हो गया यहाँ 12। अब इसी तरह हमें सम ऑफ इवन प्लेस भी करना है। तो 2 पे है यहाँ 8 + 4 पे है 6, 8 + 6 हो गया 14। अब ये जो दोनों सम आए इनको हमने कर देना है माइनस, तो ये हो रहा है यहां पर 2, यानी कि 0 नहीं आया, इसलिए नो। 11 से डिविजिबल होने के लिए इवन प्लेसेस का सम और ऑड प्लेसेस का सम जो आएगा उनका डिफरेंस अगर हम करें तो वो 0 होना जरूरी है। तो यहां पर जब हमने डिफरेंस किया दोनों के सम का तो 0 नहीं बना, इसलिए डिविजिबल नहीं है। आगे नेक्स्ट है यहाँ 6 3 9 2 1 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो पहले सम ऑफ ऑड प्लेसेस करते हैं 1 3 और 5। ये 3 ऑड है ना, तो 1 के प्लेस पे 0 है, 3 के प्लेस पे 2 है और 5 के प्लेस पे 3 है, तो ये हो गया 5। अब इवन प्लेसेस पे 2 पे यहाँ 1 है, 4 पे 9 है, 6 पे 6 है, तो ये हो गया यहाँ पर 16। तो 16 - 5 अगर हम करें तो ये हमारे पास रह जाता है 11। ठीक है, तो क्या ये 11 से डिविजिबल है? ये 11 से डिविजिबल होने के लिए यहां डिफरेंस का 0 होना जरूरी था, तो यहां हो जाएगा नो। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है 4 2 9 7 1 4। तो यहां 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे पहले ऑड प्लेसेस को प्लस करते हैं, 4 + 7 11, 11 + 2 13 हो गया। अब इसी तरह हमें इवन प्लेसेस के लिए करना है, तो 2 1 + 9 10 + 4 14। तो 14 - 13 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब नो। ठीक है, आगे है 2 8 5 6। 2 8 5 6। तो 1 2 3 4। तो ऑड नंबर पे 6 और 8, तो 6 + 8 हो गया 14 और इवन पे हो गया 5 + 2 7। तो 14 - 7 करेंगे तो 7 बन रहा है, इसलिए ये नो। आगे 3 0 6 0। तो इसमें ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो ऑड पे देखें तो 0 + 3 3, सॉरी 0 1 और 3 पे क्या है 0 + 0 0 ही रहेगा, और इवन पे 6 + 3 9। तो 9 - 0 करोगे 9 ही रहेगा, इसलिए ये भी डिविजिबल नहीं है। आगे लास्ट में हमें गिवन है यहाँ पर 4
0 6 8 3 9, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले ऑड के लिए देखते हैं, 9 + 8 17 आ गया। अब इवन में 3 + 6 9, 9 + 4 13। तो अब इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो 4 आएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं है।